ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्रधस्तिघाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याचिरेसरा एनात्मा बोध्यात्मे परत्नेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाये तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सबसारणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य वेंकट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, एकम नौ कोटि मुनिराजों की। मनुष्य यह भगवान जिन्हें देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की तरह है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने अपने विषय को अध्यात्म के रूप में चुना। उन्होंने जो है संसार की समस्याओं को समझाने का प्रयास नहीं किया, व्यवहार की क्रियाओं को समझाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं है कि समस्या ना हो। जब हमने बोला कि नहीं किया मतलब कि कुछ था तभी तो नहीं किया, तो समस्या तो थी लेकिन समझाने का प्रयास नहीं किया। व्यवहारिक क्रियाओं को समझाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। वो संसार से अनभिज्ञ बने रहे। उन्होंने तो मात्र परमार्थ सत्य को बताने का प्रयास किया। अगर एक तरह से हम देखा जाए तो क्या उन्हें इन चीजों से कोई प्रयोजन था कि नहीं था? क्यों? संसार का प्रयोजन था कि नहीं था? व्यवहारिक प्रयोजन था कि नहीं था? उन्हें जो है ये जो समस्याएं चल रही थी उससे उनको प्रयोजन था कि नहीं था? कई बार ऐसा होता है कि उस काल को उठा के देखा जाए, उस दिन को उठा के देखा जाए, उस समय को उठा के देखा जाए, तो हम देखेंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि उस समय जो है श्रावक इतने पतित नहीं थे, इतने भ्रष्ट नहीं हुए थे, इतने ज्यादा उन्होंने मिथ्यात्व को प्रवेश नहीं किया था। कई बार अगर हम देखें दीपक भैया, तो क्या जब हम आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी से पूछेंगे तो अष्ट मूलगुणों को क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? कई मूलगुण जो है चेंज होते गए, हुए कि नहीं हुए? उस समय के जब श्रावक लोग अभक्ष का सेवन ही ना करते हो,
हमसे कोई प्रयोजन ही ना रखते हो तो कहने कि अब इनको जो है अभक्ष के लिए क्या उपदेश दिया जाए। उपदेश तो जब दिया जाता है जबकि व्यक्ति व्यथित हो, कर रहा हो वैसा, लेकिन उस समय जब श्रावक लोग बिल्कुल व्यवस्थित रहते थे। पहले आप देखो कि अगर कोई नौकरी कर रहा हो तो शादी नहीं करते थे, भले ही कितनी बड़ी नौकरी हो, भले ही तो कलेक्टर बन जाओ, हमें मतलब नहीं, लेकिन जो है हम तो किसी सरकारी नौकर के उसको भी नौकरी में गिना जाता था, नहीं गिना जाता था कि आपका बेटा क्या आपका बिजनेस है क्या, आपके बेटे पर आपका कोई प्रॉपर्टी है क्या, हमें मतलब नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई वो नहीं कि तुम्हारा बेटा कितना कमाता है क्या करता नहीं। हम गांव में भटक रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ कि आपका बेटा भले ही छोटा बिजनेस हो लेकिन अपना बिजनेस है तो मैं शादी करने को तैयार हूं, और नहीं है तो नहीं करूंगा। नहीं थी ऐसी। अच्छे शहरों को छोड़ देते थे लोग बाग कि धर्मात्मा है, पूजा करता है, भक्ति करता है, आराधना करता है, उसका स्वयं का बिजनेस है, समय मिलता है कि नहीं मिलता। अगर समय दे सकता है तो मैं आपके बेटे से शादी कर सकता हूं, नहीं दे सकता है तो फिर छोड़ो छाड़ो, कोई रिश्ता संबंध नहीं। लेकिन आज समस्या देखी जाए तो कहते तुम्हारा बेटा सर्विस करता है, ये क्या बिजनेस करता है, ये शादी नहीं होगी, भले कितना ही बड़ा बिजनेस हो, भले तुम्हारी फैक्ट्रियां हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी कम नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो फैक्ट्रियों को चला देगी, लेकिन तुम अपनी फैक्ट्री बंद करो पहले। क्योंकि आज हमने उनको इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि मानव की ये समस्याएं खड़ी हो गई कि हमें मतलब नहीं पैसा कितना है, क्या है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, हमें मतलब नहीं। हमें तो मतलब है कि हमें अपने पैरों पर डिपेंड होना है, अपने हाथों पर खड़े होना है, भले ही घर फिसल जाए। लेकिन आज कुछ और समस्या है। तो उस समय जो है जब कुंद स्वामी थे, उन्होंने, अगर तुम देखोगे कि सम्यक दर्शन की 8 अंगों को समय साल में व्याख्या किया, और जो है क्या बोलते हैं, समंत्रवत स्वामी ने भी अष्ट सम्यक दर्शन की 8 अंगों को व्याख्या किया। उनके 8 अंग बिल्कुल अलग पूर्व दिशा की जा रहे हैं कि उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मिलान किया जाए तो किस समय के अंग हैं, तो हम पाएंगे कि उस समय के अंग हैं, उस समय ये व्यवस्था चलती थी। उनको अगर हम मिलान करके बैठाया जाए तो बिल्कुल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। एक शून्य की ओर जाता है, एक पूर्ण की ओर जाता है। जो शून्य की ओर जाता है वो पूर्ण में मिल जाता है, जो पूर्ण की ओर चला जाता है वो शून्य में हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पूर्णता को जानना चाहता है वो शून्यता में आ जाता है, जो शून्यता की ओर चला जाता है वह अपने आप पूर्णता की ओर चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। एक बार क्या हुआ कि 2 गुरु मिले आपस में, उनके कई शिष्य थे, कई लोग थे, आपस में दोनों मिले। आप देखो कि मुनिराज भले कितना बड़ा व्याख्यान करते, लेकिन कभी जो है टूटती नहीं समाज। भले ही हम विद्यासागर हो, विशुद्ध सागर जी हो, कुछ भी हो, और व्याख्यान में भी ऐसा लगेगा कि कहीं उनका खंडन हो कि इनका खंडन हो, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं दोनों जने।
जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवंतों की वाणी बड़ी अजब होती है, बड़ा ही अजब उनका मिलाप होता है, जिसको लोग क्षोभ समधारी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। उसको दोनों गुरु आपस में मिले और चर्चा हुई कि तुमने जो है 15-20 साल की साधना में क्या प्राप्त किया, क्या अनुभूतियां ली, क्या तुमने उसको जो है अनुभव किया, क्या तुमने प्रगति की साधना में। तो दीपक भैया क्या हुआ पता कि मिले और कहने लगे कि मैं तो रहा ही नहीं, मैंने तो जहां देखा वहां मैंने मुझको ही पाया। चांद में देखो तो मेरे को ही पाया, सूरज में देखो तो मैं ही दिखाई दिया, कंकड़ पत्थरों में देखो तो मैं ही पाया। हमने जहां जिस मनुष्य को देखो तो मुझको मैंने ही अपने आप को पाया, जानवरों में देखो तो मैंने ही अपने आप को पाया, सब जगह पाया, मैंने अपने आप को ही पाया। मैं कहीं से दूर जा ही नहीं पाया। मैं जहां देखता हूं अपने आप को ही देखता हूं, जहां पाता हूं अपने आप को ही पाता हूं। जहां दृष्टि जाती है मैं ही मैं दिखाई देता हूं, दूसरा कोई मुझे दिखाई देता ही नहीं। और जैसे ही मैंने सब जगह अपने आप को पाया तो मुझे वासना ही उत्पन्न नहीं हुई, मुझे जो है कहीं कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हुए, मुझे जो है कहीं किसी प्रकार का विकल्प ही नहीं आया, मुझे किसी प्रकार का संकल्प की भावना ही नहीं हुई, क्योंकि मैं ही मैं था, हर जगह मैं था। अच्छा, अब दूसरे से पूछा कि आपने जो है इतनी साल की साधना की, आपने जो है इतना साल जो है पुरुषार्थ किया, आपने जो है इतने साल की अनुभूति में क्या प्राप्त किया? तो बोलते हैं मैं तो मिटता ही चला गया, मैं तो बिल्कुल शून्य हो गया, मैंने तो कहीं अपने आप को पाया ही नहीं, मैं तो मैं ही नहीं रह पाया, मैं ही नहीं रहा। तो जब मैं नहीं रहा तो मैंने ही शून्य हो गया, सारे जग से, सारे परंपराओं से, सारे संप्रदायों से, सारे लोग से शून्य हो गया। और जैसे ही मैंने देखा कि मैं हूं ही नहीं, जैसे ही मैंने अपने आप को मिटते हुए देखा तो मैंने अपने अस्तित्व को पा लिया। जब जब मैंने अपने अस्तित्व को खोना चाहा तब तक मैं अपने अस्तित्व को पाता चला गया। मैंने जब जब दूसरे अस्तित्व को खोजने की कोशिश की तब तक मेरा अस्तित्व मिटता चला गया। मैं अस्तित्व को खोता चला गया, जितना खोया उतना ही खोया, और जैसी खोया तो मैं अपने पास आ गया। अब दोनों जो है गुरु मिले और कहने लगे कि अच्छा क्या बात है, हम दोनों एक ही दिशा में एक ही रास्ते पर मिल गए। अब शिष्य तो शिष्य कि ये बिल्कुल विपरीत दिशा में करे कि मैं हर जगह हूं, और ये कह रहे थे कि मैं कभी नहीं हूं। दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि एक ही रास्ते पर पहुंच गए। इतनी आसानी से समझ जाए तो क्या नहीं है, क्या नहीं है व्यक्ति को। कहने लगी कि अरे मैं मिटा तो मिटने पर भी तो मैं ही रहा ना, और मैंने पाया तो हर जीव जो है
जीवत्व शक्ति से युक्त है तो हर जीव जीवत्व ही रहेगा। जीवत्व का कभी विनाश नहीं होगा। जब जीवत्व का विनाश नहीं, किसी द्रव्य का विनाश नहीं, तो मैं किसी और भी देख लूं, मैंने तो जो था वही तो पाया, और इसके अलावा पाया क्या? उसके अलावा पाया क्या? आप देखो कि कहीं पर भी जब हम शास्त्रों को उठा के देखेंगे तो एक अशुद्धता से जो है आत्मा की ओर प्रवेश करते हैं, एक शुद्ध दशा से लेकर आत्मा की ओर प्रवेश करते हैं। है दोनों का ही लक्ष्य। जब हम जो है क्या बोलते हैं, नैमिचल सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य टी विश्वाचार्य को पढ़ेंगे, वीर सेन स्वामी को पढ़ेंगे, तो क्या वो गुद के विरोधी है क्या? एक दूसरे को सामने बंदूक लेके खड़े हैं, ऐसा दिखेगा। लेकिन दोनों जो है किसी की ओर बंदूक नहीं लिए, दोनों अपनी आत्मा की ओर जो है निष्णात हो रहे हैं। एक ने शुद्ध का व्याख्यान किया तो शुद्ध से जो है अशुद्धता का निराकरण कर दिया, और दूसरे ने जो है अशुद्धता का वर्णन किया कि अशुद्धता को तो जान लो, जब तक तुम अशुद्धता को नहीं जान पाओगे शुद्धता को प्राप्त कैसे करोगे? और एक कहते हैं कि शुद्ध है ही तो अशुद्ध कहां है? तो कह ही रही कि सही है, कोई वस्तु अशुद्ध होती ही नहीं। मिलन हो गया किसी का, क्या कोई वस्तु अशुद्ध हुई क्या? तुमने अगर अशुद्ध हो जाए तो कभी जो है तुम्हारी सब्जी का स्वाद ना बन पाए। क्यों? नमक कभी अशुद्ध हुआ क्या? नमक को तुमने जो है सब्जी में डाल दिया, क्या नमक ने अपना स्वाद छोड़ा क्या? अगर नमक अपना स्वाद छोड़ दे तो फिर सब्जी में ये कई सब्जी बनाना पड़ेगी, फिरते जाने मसाले डालने के मतलब क्या? होगा सुवर्ण वर्णस्य वेरंता विनित्यम सगम साप प्रणामि। एक दूसरे के मिले होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अष्ट धातु की प्रतिमा, अष्ट धातु की प्रतिमा एक प्रतिमा है कि 8 धातुओं की प्रतिमा है? कितनी प्रतिमा है? 8 प्रतिमा है तेजो भैया की एक प्रतिमा है। एक प्रतिमा, और तुम तो एक अष्ट धातु प्रतिमा। अरे भाई अष्ट धातु उसमें भिन्न भिन्न ही है कि एक हो गई है? अगर एक हो गई है तो फिर एक ही प्रतिमा कहलाएगी, अष्ट धातु की कैसे कहलाएगी? लेकिन अष्ट धातु की प्रतिमा अगर 8 धातु की 8 प्रतिमा होती तो एक प्रतिमा कहने का मतलब क्या है? एक प्रतिमा कहने का मतलब क्या है? एक प्रतिमा भी कहा जा रहा है तो उसमें अष्ट धातु समाहित है, और अष्ट धातु की प्रतिमा कहा जा रहा है तो उसमें एक जो है प्रतिमा भी समाहित है कि नहीं है? नहीं तो बहुत सस्ते में काम चल जाएगा। नमक अगर ना स्वभाव छोड़ दे तो कभी जो है कहते हैं ना कि नमक तो 1% भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है क्या सब्जी में? क्यों? किसी को दिखाई दे रहा हो, लेकिन है कि नहीं है? तुम्हें स्वाद आता है कि नहीं आता? नमक दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन स्वाद आ रहा है। कहते कि कैसी सब्जी बनाई है? तो चक्र चल जाएगा अगर थोड़ा सा नमक कम हो गया तो। कह रहे कि अभी तो चक्रवर्ती का चक्रवात भाई के ऊपर चला था, तो पत्नी के ऊपर ही चला देंगे, किसी के ऊपर भी अपने घर को नष्ट कर देंगे। अगर जो है थोड़ा सा नमक कम पड़ जाए तो। क्यों राठौर जी? नहीं चल जाएगा? नमक है कि नहीं है उसमें? नमक है
कि नहीं है? है। नमक है तो नमक का स्वाद आना चाहिए, इतने सारे स्वाद क्यों आ रहे हैं? जब पूछते हैं कि मिस्टर दीपक जी बताओ, कभी देवी ने आदत होती है कि जब कुछ चीज बनाई हो तो धीरे से पूछिए थे, बता स्वामी जी कैसी है, और बता स्वामी जी कैसी है, पूछ ही देती है देवी। अब मालूम चला कि अगर तुमने बोल दिया कि गड़बड़, तो कहने लगा बना लो, तो हम तो जा रहे हैं। इसलिए भैया कह मत देना, करना तो तारीफ ही करना कि भाई अब क्या करें, बस ज्यादा कुछ नहीं, नमक का स्वाद बड़ा आनंदित दे रहा है। आनंदी बोलना, ये नहीं बोलना कि गड़बड़ कर दिया तूने, नहीं तो और मान से कि गड़बड़ हो जाएगी। तो कहना भैया अब जो है सो है, अब बन तो गई, अब तू दूसरी बात तो बनाएगी नहीं। तो कहती अब जो है सो है। लेकिन बात चल रही थी कि उस समय क्या कुंद स्वामी श्रावकाचार्य के विरोधी थे क्या? जिस समय देखो आप कि श्रावक पतित ना हो, पद्म पुराण में प्रकरण आया कि लंकेश जो है रोज जब तक भगवान की पूजा नहीं कर लेता, जब तक भगवान की आराधना नहीं कर लेता, जब तक भगवान के गुणगान नहीं कर लेता, तब तक जो है मुख में पानी तक ले नहीं जाता था। एक बार जो है लंकेश जंगल में जा रहा था, कहीं उसे भगवान नहीं दिखाई दिए, भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी, भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दिया, तो वह जो है भूखा रह गया। एक दिन हो, 2 दिन हो, चल जाए, लेकिन जब उसे काफी समय हो गया तो कहते हैं कि एक जो है बालू की प्रतिमा जो है बना करके वो लंकेश ने पूजा की, तब उस आहार को ग्रहण किया। जब श्रावक, आप देखो जिसको राक्षस के नाम से लोग जानते हैं, वो जब इतना ज्ञानी, वो जब इतना विचारशील, वो जब इतना बड़ा भक्त था, तो क्या और सामान्य लोग भक्त नहीं होंगे क्या? तो उस समय की व्यवस्था थी, उस समय श्रावक इतने भ्रष्ट नहीं थे, तो कहते थे कि अध्यात्म की ही चर्चा परम चर्चा है, अध्यात्म के आगे कोई चर्चा जो है सब व्यर्थ है। लेकिन जब भ्रष्ट होने लगे तो कहने लगे कि तेरा अध्यात्म जो है खोखला हो गया है, तू भ्रष्ट हो जाएगा, तेरी यात्रा अध्यात्म की पराकाष्ठता से शुरू नहीं होगी, तेरी यात्रा जो है चारित्र से शुरू होगी, तेरी यात्रा विचारों से शुरू नहीं होगी, आचार सहित विचार से शुरू होगी। कई लोगों ने 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं, पता? एक विचार देते हैं, दूसरे आचार देते हैं। दूसरे जो है आचार देते हैं, लेकिन वास्तविकता में आचार सहित विचार जिनके होते हैं, वो जो है भ्रम से निवारण करने वाले होते हैं, जिनके मात्र विचार होते हैं वो भ्रमशील होते हैं, भ्रमशील होते हैं, आचार रहित विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन विचार सहित आचार जो है विनाश को प्राप्त नहीं होते, वो विकास को प्राप्त होते हैं। जिनका विचार सहित आचार होता है, विचार सहित आचार होता है, वो विकास को प्राप्त होते हैं। इसलिए पता कैसे है विचार? एक तो जो है 2 प्रकार की मूर्ति होती है,
एक मूर्ति जो है आप कागज पर अंकित करते हो, एक शब्द जो है आप क्या कागज पर लिख देते हो, एक जो है घड़ा कागज पर बनाते हो और एक घड़ा जो है निकाला जाता है। ऐसे ही विचार और आचार में अंतर है। वो जो है आपके जो है विचार अगर आचार सहित नहीं है तो मिट जाएंगे। जैसे कि बच्चे होते हैं तो वो पेंसिल से अपना चित्र बना लेते हैं, कभी मिट जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, कोई काम का नहीं रहेगा, फट जाएंगे। लेकिन जो है एक मटका जो है कुम्हार बनाता है, वह मटका मिट जाएगा लेकिन उसका जो है मटका पना नहीं मिटेगा। वो मिट सकता है लेकिन कोई भी कह देगा कि मटका फूटा पड़ा है, लेकिन कागज में कोई ये नहीं कहेगा कि मटका फूटा पड़ा है, कहेगा? वो तो कहेंगे कि कागज फटा हुआ डला है। जो विचार होते हैं वो कागज पर लिखे गए उसके समान होते हैं और आचार सहित विचार होते हैं वो कुम्हार के द्वारा बिगड़ा गया मटका होता है। आचार सहित विचार में जो है पानी ठंडा होता है और जो है विचार मात होते हैं उनको पानी में डूब जाता है, गल जाता है, कोई अस्तित्व बचता नहीं है, नहीं बचता।